फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन। तो डी फ्रेंड्स, ये एमसीक्यूज का हमारा 19 पार्ट है, 19वां पार्ट है। ठीक है, इसी में हम सभी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। और जो भी बच्चे हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और अधिक से शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में, सर्कल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन एक पूछा था आप सभी से, द ट्रोपोजोइट ऑफ जियाइडल अम्बलिया इज खालिस्तान शेप। ठीक है, ट्रेपेजोइड जियाइडल अम्बलिया जो होता है उसकी क्या शेप होती है? पीयर शेप होता है, टीयर ड्रॉप शेप होता है, क्रीसेंट शेप होता है, नन ऑफ दबाव ए एंड बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ये हमारा आ जाएगा ई का। पीयर शेप और टीयर ड्रॉप शेप दोनों होती है उसकी। ठीक है, आपको किस कहीं पे पीयर शेप मिल जाएगी, कहीं पे टीयर ड्रॉप शेप मिल जाएगी, दोनों एक ही चीज होती है। तो इसकी शेप होती है ए और बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये तो पीडीएफ भैया हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपको। आरडी मेडिकल 24 एमसीक्यू कवर हो कंप्लीट हो जाएंगे। आरडी मेडिकल साइंस का हमारा दूसरा चैनल है, उसके टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपको ये। ठीक है, और जो अभी एम्स की वैकेंसी आई है, काफ़ी वैकेंसी आई हुई है एम्स की, उन सभी का नोटिफिकेशन भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है। तो जो बच्चों को नहीं पता है वो वहाँ पे जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको बाकी चीज़ें भी मिलती रहती है और भी कोई नोटिफिकेशन आते हैं उनसे भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में होती है उसको हम क्या कहते हैं, किसकी स्टडी की जाती है उसमें? ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी का। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम बायोकेमिकल रिएक्शन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में। ठीक है, हिस्टो के अंदर हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, एबनॉर्मल टिश्यू की स्टडी हिस्टोपैथोलॉजी की जाती है। और जो हिस्टोलॉजी होता है उसके अंदर हम नॉर्मल टिश्यू की स्टडी करते हैं। हेमेटोलॉजी में हमारे ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट होते हैं, उन सभी की स्टडी हम हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, हिस्टोलॉजी के अंदर करते हैं। राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी का। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्लोरीमीटर एक्ट अंडर प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, क्लोरीमीटर का जो प्रिंसिपल क्या होता है, किस बेस पे काम करते हैं क्लोरीमीटर, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर आता है। कोच पोस्टुलेट थ्योरी के बेस पे, एमेथियस जोक शेल्डन एंड थियोडर सेवान के बेस पे, आइंस्टीन थ्योरी और बियर एंड लैम्बर्ट लॉ एंड ऑल ऑफ दबाव। ठीक है, द कोच पोस्टुलेट ने क्या की थी? टीबी की खोज की थी। और जैक शेल्डन और सेवान ने हमारी सेल की थ्योरी दी थी और आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा लैम्बर्ट एंड बियरस एंड लैम्बर्ट्स लॉ ने क्लोरीमीटर के प्रिंसिपल का सिद्धांत बताया था। ठीक है, देखो अगर कोई भी एमसीक्यू आप करते हो उसके अंदर आपने दो भी राइट ऑप्शन पता चल गया भैया, दो ऑप्शन हमारे इसमें नहीं है, तो आप उसमें ऑप्शन आप सही कर सकते हो उस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी का। विच हॉर्मोन पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, कुछ हॉर्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर पॉलीपेप्टाइड होते हैं, कुछ स्टेरॉइड होते हैं, ठीक है, कुछ लिपिड के बने होते हैं, अलग अलग होते हैं सभी। ऑक्सीटोक्सिन, इंसुलिन, एसीटीएच, एडीएच, ऑल ऑफ दबाव। ठीक है, कौन सा हार्मोन हमारा इनमें से पॉलीपेप्टाइड होता है? ठीक है, तो इसमें देखते हैं राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ई का। ऑल ऑफ द अबाउ जितने भी हॉर्मोन्स हैं ये सभी के सभी पॉलीपेप्टाइड हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, इनमें देखिए ऑक्सीटोसिन जो होता है ये एक लेबर के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे हार्मोन रिलीज करता है, और भी प्रेगनेंसी में काफ़ी हेल्प करता है ये हार्मोन, और स्ट्रेस वगैरह को कंट्रोल करता है। और इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही हम हैप्पी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं कि अक्सर एग्जाम ये जाते हैं हैप्पी हार्मोन्स किसे कहते हैं। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसको हम हैप्पी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, और लव हार्मोन के नाम से भी इसी को ही जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर कॉमन एग्जाम होते हैं ना, नॉर्मल विदाउट मेडिकल के, उनके अंदर एग्जाम्स में बहुत आते हैं कि लव हार्मोन किसे कहते हैं, हैप्पी हार्मोन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसको हम लव हार्मोन के नाम से और हैप्पी हार्मोन के नाम से जानते हैं। एसीटीएच क्या होता है? ए से स्टैंड फॉर एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, ये हमारे एक हार्मोन प्रोड्यूस इन द पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, दैट कंट्रोल द रिलीज ऑफ कोर्टिस्ट्रॉइड हार्मोन। ठीक है, जो कोर्टिस्ट्रॉइड हार्मोन रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से उसको ये कंट्रोल करता है। और एसीटीएच प्ले ए रोल इन द बॉडी रिस्पॉन्स स्ट्रेस में, काफ़ी हेल्प करता है, स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, बीपी को रेगुलेट करके रखता है, उसको मॉनिटर करता है, और हेल्प टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। ठीक है, बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लामेशन होता है उसको भी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है एसीटीएच हार्मोन। नेक्स्ट हमारा एडीएच क्या होता है? देखिए एंटी डायरेटिक हार्मोन्स होता है एडीएच। एडीएच अगर हमारे बॉडी के अंदर हाई हो जाता है तो कोज द बॉडी टू प्रोड्यूस लेस यूरिन। ठीक है, अगर एडीएच की मात्रा ज़्यादा बॉडी से रिलीज हो रही है
तो यूरिन की मात्रा उसमें कम आ जाएगी, रिलीज हो जाता है, कम यूरिन कम बनता है बॉडी के अंदर। और लो एडीएच हो जाता है तो उसमें यूरिन की मात्रा अधिक बनती है। तो ये जो किडनी वाले पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर ज़्यादा कर ये हार्मोन टेस्ट करवाए जाते हैं। एडीएच इज आल्सो नोन द वैसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी एडीएच को जानते हैं। इट प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है। एन एरिया ऑफ द ब्रेन, ये हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एरिया है। एंड रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा इस हार्मोन को रिलीज किया जाता है ब्लड के अंदर। विच इज लोकेटेड इन द बेस ऑफ द ब्रेन, ये हमारे बेस ऑफ द ब्रेन में लोकेटेड होता है। नेक्स्ट है हमारा विच एजेंट इज कैपेबल टू डीनेचर द प्रोटीन, ठीक है, कौन सा एजेंट इन सभी में से डीनेचर कर सकता है, प्रोटीन को डीनेचर करने में कैपेबल होता है। हीट, हैवी मेटल, साल्ट्स, एसिड एंड बेस, अल्कोहल, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी, अल्कोहल। यहाँ पे हमारा डी नहीं आएगा, हमारा यहाँ पे ऑप्शन आएगा ई, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे हीट भी, हैवी मेटल, साल्ट्स भी, एसिड एंड बेस भी और अल्कोहल्स भी। राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा ई का। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी की सभी जो कैप एजेंट्स होते हैं ये हमारे प्रोटीन को डीनेचर करने में सक्स वो होते हैं, कैपेबल होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा ई का। ठीक है, ये टाइपिंग में हुई है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे ई का। नेक्स्ट है नॉर्मल रेंज ऑफ ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन होता है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? 4 से 7%, 10 to 12%, 7 to 10% या लेस देन 2%। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन क्या होता है कि ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम ये पता चलाते हैं कि पेशेंट को पिछले 3 महीने से ग्लूकोज किस लेवल में चल रहा है उसका। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी की सरफेस पे चिपक जाता है, ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन, और उसी को जब हम लाइज करके आरबीसी को उसमें पता लगाते हैं कि हमारी ग्लूकोज किस लेवल पे चल रही है। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल रेंज हो जाती है 4 to 7% हो जाती है, और ये डायबिटीज के लिए टेस्ट किया जाता है। और जब भी आपका HbA1c अगर सही से नहीं आता है, उसकी जो डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं ना पुराने, उनमें HbA1c हमारा सही वैल्यू नहीं आती है, तो उनको फ्रक्टोजामाइन टेस्ट करवाना चाहिए। फ्रक्टोजामाइन टेस्ट जो होता है वो आपके 1 वीक की एवरेज को बताता है फ्रक्टोजामाइन। तो जिन भी पेशेंट को डायबिटीज में कभी भी फ्लैग आ जाता है या उनकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है हीमोग्लोबिन वेरिएंट की वजह से, तो उन पेशेंट्स को हमेशा फ्रक्टोजामाइन टेस्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विच कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इनमें कौन सा कंपाउंड होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रखता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन एनिमल इन स्टोर फॉर्म इन फॉर्म इज नोन एज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है एनिमल से पाता है मिलता है हमें, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है वहाँ पे? ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में, ग्लूकागोन में, स्टार्च में, ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाए कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी में या हमारे बॉडी के अंदर भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्स होता है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी का। कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? कार्बोहाइड्रेट जो है बॉडी के कौन से पार्ट में स्टोर्ड होता है? लीवर में, मसल्स में, बोथ ऑफ अबाउ। तो जो कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, कौन से पार्ट में, यहाँ पे पूछा कौन से पार्ट में स्टोर होता है, तो हमारे राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी का, लीवर और मसल्स में स्टोर होता है। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि जो लीवर्स में, मसल्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? शायद मैंने आपको बता भी दिया हो पीछे, पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो कार्बोहाइड्रेट होता है मसल्स में हमारे में स्टोर होता है उसको हम किस फॉर्म में जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए। आपके लिए सभी क्वेश्चन छोड़ा मैंने आज, और जितने भी बच्चे हैं जो भी एमसीक्यूज की मतलब किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए हमारे RDMLT 29 चैनल पे एमसीक्यूज आ रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे सेलेक्टेड एमसीक्यूज हैं, आप इनको देखिए, एक बार नोट डाउन कीजिए और एक बार वीडियो जरूर सुनिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि दोस्तों मेरे को अच्छा लगे और मैं आप सभी के लिए और भी अच्छे एमसीक्यू लेके आ सकूँ। जो भी बच्चे डीएचए की डीएचए की, हाथ की, एमओच की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए हमारे पास में एमसीक्यूज भी अवेलेबल हैं। वो हमें कमेंट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के हमें हमारे एमसीक्यूज ले सकते हैं, वहाँ पे बाय कोरियर हम सेंड कर देते हैं।
और कोई और भी बच्चा अपने एमसीक्यूज लेना चाहते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, काफ़ी एमसीक्यूज हैं, तो वो ले सकते हैं हमारे से। ठीक है, थैंक यू।